जो प्रमोद भरा प्रभु धाम में है, इतनी छवि राशि अनंत कहाँ, जितनी छवि सुंदर श्याम में है। शशि में न सरोज सुधा रस में, न कला न लता अभिराम में है, उतना सुख और कहीं भी नहीं, जितना सुख राम के नाम में है। भव पार करो भगवान, तुम्हारी शरण पड़े। भव पार करो भगवान, तुम्हारी शरण पड़े। भव पार
बहुत ही सुंदर और बिल्कुल मंत्रमुग्ध करने वाली। एक पल के लिए तो ऐसे लग रहा था कि समय बिल्कुल ठहर गया है। वाकई में हमारे जो मेहमान जो मंच पर पधारे हुए हैं, वाकई में उनकी आवाज़ में सरस्वती का वास है। और एक बार मैं ज़रूर कहूँगी कि ज़ोरदार तालियां, पता चलना चाहिए कि हापुड़ जनपद में हम अपने मेहमान का किस तरीके से स्वागत करते हैं। सदा पापी से पापी को तुमने भव सिंधु से पार किया। कश्ती मझदार ने मेरी नैया को तुमने पल में उबारा। न जाने कौन सी ऐसी भूल मेरे से हो गई। तुमने अपने इस बालिका को तुमने इसे अपनी बालिका को मेरे मन में से बिसारा। मेरे मन में से बिसारा। कोई धनवान कहे इस जीवन को, कोई फकीरी में गुजारे। यही जीवन अंतिम देखा तो ऐसे लगा कि ये तात्म्य है। भजन बिन राम मिलता नहीं, भजन बिन राम मिलता नहीं। सुबह जन बिन राम मिलता नहीं, भजन बिन राम मिलता नहीं। भजन बिन राम मिलता नहीं, सुबह ओ शाम मिलता नहीं। सुबह और शाम मिलता
कहते हैं ना कि भजन बिन राम मिलता नहीं। और जब वो कहते हैं कई कई भाई कि कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सबे दुखी, सुखी राम के दास। कबीरा सब जगह धन बनता न कोई, धनवान सो जानिए जाको राम नाम धन हो। अगर सबसे बड़ा कोई जीवन में धन है तो क्या है? राम नाम का। ये जो माया है, ये जो लक्ष्मी है, अगर हम अगर एक प्रकार से खूब सारा धन कमा लें, धन कमाना बहुत सरल बात है, धन कमाना बहुत सरल बात है, पर धन की रक्षा करना ये बहुत बड़ी कठिन बात है। पता चला कि धन तो बहुत सारा इकट्ठा कर लिया, कभी किसी दिन अगर चोर आ गया ना तो सब छीन कर ले जाएगा। इसलिए ये जो दिखाऊ जो धन है ये मात्र बांटने से घट जाता है, और एक जो धन ऐसा है जो बांटोगे तो उससे कई ज्यादा गुना बढ़ जाएगा। ये बड़ी प्राचीन काल की एक सुंदर एक घटना है। जिस समय अगर गंगा भी अगर मृत्यु लोक पे आई है ना तो ये श्रापित है। उसी समय सरस्वती को भी श्राप लगा, गंगा को भी श्राप लगा और लक्ष्मी को भी लगा। गंगा को पृथ्वी लोक पे आना पड़ा, जिससे पाप धुलने लगे भक्त, तो पाप नाशनी नाम पड़ गया। दूध की धार बनकर के मां सरस्वती को भी प्रयाग में आना पड़ा, और माता लक्ष्मी को जलंधर की पत्नी बनकर के आना पड़ा वृंदा, पर किसी न किसी को आना पड़ा। और अगर ये वास्तविक देखा जाए, सर्व और श्रेष्ठ क्या है? माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं बड़ी धनवान हूं, माता सरस्वती ने कहा कि आप धनवान नहीं हैं, धनवान तो हम हैं। आपका धन बांटने से घट जाएगा, हमारा धन बांटने से कई ज्यादा बढ़ जाएगा। आप तो क्षण में फकीर को राजा बना देती हो और राजा को फकीर बना देती हो। माता सरस्वती ने कहा कि जिसके घट में हम एक बार बैठ जाते हैं ना, बांटने से कई ज्यादा बढ़ता है। मैं वो धन हूं, और वो धन किसके पास है? संतों के पास। बस एक छोटा सा भजन। ओ जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, ओ जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे